स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे फेडरल रेट किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सिंपल शब्दों में इसको जानेंगे। जो फेडरल रेट होता है इसका संबंध है अमेरिका से। अमेरिका के जो बैंक होते हैं, जब वो उनके सेंट्रल बैंक या एक दूसरे बैंकों से जब पैसा थोड़े से टाइम के लिए उधार लेते हैं, तो उसके ऊपर जो ब्याज की दर लगती है उसी को हम फेडरल रेट या फेडरल फंड्स रेट बोलते हैं। तो एक तरह से फेडरल रेट का मतलब होता है ब्याज की वो दर जो अमेरिका के अंदर बैंकों के द्वारा उधार लिए गए पैसे पर दी जाती है। इंडिया के अंदर इसको हम रेपो रेट बोलते हैं, या इसका उल्टा हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। और ये जो रेपो रेट का जो सिस्टम होता है इसको भारतीय रिजर्व बैंक जो है कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं, अगर फेडरल जो रेट होता है वो बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसका क्या फर्क प्रभाव पड़ता है देश में। जब फेडरल रेट बढ़ता है, यानी जो बैंक हैं जो पैसा वो उधार लेते हैं, अगर उसके ऊपर वो ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो आम लोग होंगे जब वो बैंकों के पास जाएंगे पैसा उधार लेने के लिए तो उनको भी ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, लोग कम उधार लेंगे और जो महंगाई है वो कम हो जाएगी। तो ये कम क्यों होगी, अगर लोगों के हाथ में कम पैसा आएगा तो वो डिमांड कम करेंगे। जब डिमांड इकोनॉमी के अंदर कम होती है तो महंगाई कम हो जाती है। और अगर फेडरल रेट घट जाते हैं, कम हो जाते हैं, यानी जब इसकी दरें कम हो जाएंगी तो बैंकों को सस्ते ऋण मिल जाते हैं, यानी कि जो वो पैसा उधार लेते हैं उसके ऊपर वो कम ब्याज देते हैं, जिससे जो ग्राहक बैंकों से उधार लेंगे उनको भी फिर जो है कम ब्याज देना होगा, जिससे बाजार में क्या हो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा। और जब पैसा बाजार में बढ़ेगा तो उससे विकास तो तेज होगा, लेकिन जो महंगाई है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा डिमांड होने के कारण क्या हुआ, चीज़ों का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है और महंगाई बढ़ने लग जाती है। जब फेडरल रेट कम होता है तो लोग क्या करते हैं, शेयर बाजार या रियल स्टेट में निवेश कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम बैंकों में जाते हैं और अपना पैसा वहाँ पर जमा करवाते हैं, अगर बैंक हमें कम ब्याज दर देता है, यानी अगर मान लेते हैं 5% ही पूरे साल में हमें ब्याज देता है बैंक, और जो शेयर मार्केट है, रियल स्टेट है, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा होता है, तो वहाँ से हम 20-25% आराम से बना सकते हैं। तो क्या करेंगे लोग, फिर शेयर बाजार या रियल स्टेट में ही निवेश करेंगे। लेकिन अगर जो फेडरल रेट है वो ज़्यादा है, यानी बैंक हमें जो है हमारी बचत के ऊपर ज़्यादा पैसा दे रहा है, तो फिर क्या होगा, लोग क्या करेंगे, बैंकों में ही पैसा जमा करवाएंगे। जैसे 5% दे रहा है, अगर बैंक हमें 15% देगा तो जो शेयर बाजार या रियल स्टेट में जो लोग निवेश करते हैं वो कम हो जाएगा, क्योंकि बैंकों के अंदर पैसा सेफ भी तो रहता है, कोई खास दिक्कत नहीं होती है। इसलिए क्या होगा, लोग जो है कर्जा कम लेंगे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने लग जाएंगे। अब भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। ये जो फेडरल रेट चलता है ये चलता है अमेरिका के अंदर, लेकिन जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे जब फेडरल रेट बढ़ जाते हैं, यानी कि वहाँ पर जो ब्याज है वो ज़्यादा मिलता है, यानी जो अमेरिका के अंदर लोग रहते हैं वो पूरी दुनिया के अंदर निवेश करते हैं अपना पैसा। अगर वहाँ के बैंक उनको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, भारतीय जो शेयर बाजार है उसके अंदर पैसा कम निवेश करेंगे या बिल्कुल बंद कर देंगे, या फिर जो पैसा उन्होंने भारतीय बाजार के अंदर निवेश किया है उसको भी निकाल कर वो अमेरिका ले जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जब भारत के यहाँ से पैसा अमेरिका जाएगा तो हमारा जो रुपया है उसके मूल्य के ऊपर दबाव पड़ेगा। तो इसका एक तो ये नुकसान होता है। इसके विपरीत भी होता है, अगर फेडरल रेट कम हो जाता है, यानी कि वहाँ के जो बैंक हैं वो कम ब्याज पर जो है पैसा रखते हैं, तो क्या होगा, वहाँ के जो लोग होंगे वो दूसरी जगह पर निवेश करेंगे। और जो भारत है वो उभरते बाज़ारों में से है, क्योंकि भारत का जो शेयर मार्केट है या जो हमारी मार्केट है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अभी उतना हमने ग्रो नहीं किया है। जिससे क्या होता है कि जो बाहर की कंपनियां होती हैं वो भारत में निवेश करने लग जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है फेडरल रेट के ऊपर। अगर वहाँ के बैंक हैं, ब्याज दर वहाँ की ज़्यादा होगी तो वहाँ पर लोग पैसा रखेंगे, और ब्याज दर वहाँ की कम होगी तो लोग इंडिया में निवेश करेंगे। तो इस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है। वीडियो पसंद आए से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।